हेलो दोस्तों, राधे राधे। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ माघ मास महात्म का पहला अध्याय, जिसको सुनने मात्र से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है। एक समय श्री सूत जी ने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा कि गुरुदेव, कृपा करके आप मुझसे माघ मास का महात्मा कहें, क्योंकि मैं आपका शिष्य व्यास जी का। नीलकर रघुवंश के राजा दिलीप एक समय के स्नान के पश्चात पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभायमान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। उसके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मृग, व्याघ्र, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर फिरने लगी। उस वन में वनस्थलीय तंत्र शोभा को प्राप्त हो रही थी। कहीं कहीं मृग के झुंड फिरते थे, कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कर रहे थे, कहीं गेंडों का समूह हाथियों के समान फिर रहा था, कई वृक्षों के कटोरे में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कह रहे थे, कई सिंहों के पचिन्हों के साथ घायल मृग के रक्त से भूमि लाल हो रही थी, कई दूध से भरी थनों वाली सुंदर भैंसा फिर रही थी, कई पर सुगंधित पुष्प भरी भरी लताएं वन की शोभा बढ़ा रही थी, कई बड़े बड़े पेड़ खड़े थे तो कई उन पर पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर और उसकी कोचलियां भी पड़ी हुई थी। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजे की आवाज सुनकर एक मृग वन में से निकल कर भागने लगा। बड़ी बड़ी चौकड़ियां भरता हुआ आगे बढ़ा। राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु मृग पूरी शक्ति से भागने लगा। मृग कांटेदार वृक्ष के एक जंगल में घुसा और राजा भी उसके पीछे वन में प्रवेश किया, परंतु दूर जाकर राजा की दृष्टि से ओझल होकर मृग निकल गया। राजा निर्जन वन में अपने सैनिक सहित प्यास के मारे अति दुखी हो गया। दोपहर के समय अधिक मार्ग से चलने से सैनिक थक गए और घोड़े रुक गए। कुछ देर बाद राजा ने एक बड़ा ही भारी सुंदर सरोवर देखा, जिसके किनारे पर घने वृक्ष थे। उसका जल सज्जनों के हृदय के समान स्वच्छ और पवित्र था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था। जल में अनेकों प्रकार के जल जंतु, मछलियां आदि स्वच्छता से इधर उधर फिर रही थी। दुष्टों के समान निर्दय चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। किसी किसी जगह लोभी के समान सीमाल भी पड़ी हुई थी। जैसे विपत्तियों में पड़े हुए लोगों को दुखों को हरने वाले दानी पुरुष के समान यह सरोवर अपने जल को सबको सुखी करता, जैसे मेघ चातक के दुख को हरता। इस सरोवर को देखकर राजा की थकावट दूर हो गई। रात्रि को राजा ने वही विश्राम किया और सैनिकों पहरा देने लगे और चारों तरफ फैल गए। रात के अंतिम समय में शुक्रों में से एक झुंड ने आकर सरोवर में पानी पिया और कमल के झुंड के पास आया। तब शिकारियों ने सावधान होकर शुक्रों के पर आक्रमण किया और उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उस समय सब शिकारी कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के समीप पास गए और राजा प्रभात हुआ देखकर उसके साथ ही अपनी नगरी की तरफ चल पड़ा, जिसका शरीर तपस्या और नियमों के कारण बिल्कुल सूख गया था और मृगछाल और बलकल पहने हुए था और नख, रोम तथा केश धारण किए हुए था। राजा ने ऐसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य से उसको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तपस्वी ने राजा से कहा, हे राजा, पुण्य शुभ माघ मास में इस सरोवर को छोड़कर तुम यहाँ से क्यों जाने की इच्छा करते हो? तब राजा कहने लगे कि महात्मन, मैं तो माघ मास में स्नान के फल को कुछ भी नहीं जानता। कृपा करके आप विस्तार पूर्वक मुझसे बताएं। माघ मास महात्म का पहला अध्याय संपूर्ण हुआ। राधे राधे। जय जय श्री हरि। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय जय श्री राधे और जय माता लक्ष्मी और जय श्रीमन नारायण जरूर लिखिएगा। राधे राधे।